हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्ट का ऊपर डिस्कशन करेंगे। किसका इंटरेस्ट, यानी फॉर्म जो 3B भरते हैं, GST 3B भरते हैं, उसका इंटरेस्ट कैसा लगेगा वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। फेब मार्च अप्रैल महीने में हम लोग का कौन सा ड्यू डेट था, कौन सा ड्यू डेट तक इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, कौन सा ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, उसका ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारा आदमी का इसका ऊपर बहुत कन्फ्यूजन रह रहा था, तो इसीलिए मैं इसका ऊपर वीडियो बना लिया हूँ। आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर फाइलिंग फॉर्म GSTR 3B। यहाँ पे पहला जो टेबल में बनाया गया, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिन लोगों का 5 करोड़ से एक्सीड है, उन लोग के लिए ये टेबल में डिस्कशन किया गया है। ऐसे ही बिलो 1.5 से ज़्यादा 5 करोड़ से बिलो उन लोग के लिए एक है। ऐसे नीचे फिर एक है जो बिलो 1.5 करोड़ से नीचे वाला का नीचे दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। पहला आप देखेंगे 5 करोड़ से अबव जिन लोग का है इन प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर में। यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पीरियड, यानी जिस पीरियड में आपको टैक्स ये हो रहा है, यानी फेब महीने का रिटर्न आप कब भरते थे, मार्च में। एक्चुअल ड्यू डेट बोलना, मार्च में बोलते थे, मार्च में भरते थे। मार्च वाला अप्रैल में भरते थे, अप्रैल वाला मई में भरते थे। तो टैक्स पीरियड जो है फेब मार्च अप्रैल का आपका इंटरेस्ट नहीं लगता था। आप फाइलिंग करते तो 4 अप्रैल 2020 तक आप भर देते तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगता। ये वाला जो कॉलम है इंटरेस्ट नॉट पेएबल, आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मार्च का ऐसे ही 5 मई तक आप भर लेंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसे ही अप्रैल 2020 का 4 जून 2020 तक आप भर लेंगे तो इसका ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये किसका ऊपर बारे में बोल रहे हैं, जिन लोग का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, जिस टैक्स पेयर का 5 करोड़ से अबव है, उन लोग के लिए ये ड्यूज डेट है। ठीक है, इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट कब लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा आपका इस डेट से क्रॉस हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, 9%। कब तक, यानी 24 जून 2020 तक आप फाइलिंग कर दे रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट 9% करके लगेगा। लेकिन आपका 24 तारीख से बाद आप IT आपका 3B भरते हैं तो आपको क्या हो जाएगा ना, 18% करके इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये जो 18% इंटरेस्ट कब से लगेगा, 5 तारीख से नहीं, ये जो 4 तारीख हो गया उसके बाद 5 तारीख से नहीं, एक्चुअल ड्यू डेट से लगेगा। यानी इसका एक्चुअल ड्यू डेट क्या, कब, 20 20 मार्च 2020 ये डेट था। इसका था 20 अप्रैल 2020। इसका था 20 मई 2020। इसी डेट से लगेगा, यानी वही दिखा दिया, देखिए 21 मार्च 2020 से लगेगा ये वाला 20 तारीख 20 अप्रैल था तो 21 अप्रैल से लग जाएगा 18% करके। लेकिन ये 9% आपको लगेगा इस डेट्स के बाद, इस डेट के बाद, यानी 4 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल से लगेगा 9% करके। अब 24 जून तक आप भर देते हैं, 24 जून तक नहीं भर पा रहे तो आपको 18% करके देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर आपको 18% करेगा लगेगा। यहाँ पे देख क्लियरली लिख दिया कि 24 जून के पहले आप भर नहीं पा रहे तो आपको ये डेट से आपका इंटरेस्ट लगेगा 18% करके। लेकिन आप 24 दिन का अंदर में भर दे रहे हैं लेकिन इस डेट का अंदर में नहीं भर पा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9% करके इंटरेस्ट लगेगा। ये था आपका एबव 5 करोड़ वाला को। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बिलो 5 करोड़ लेकिन 1.5 करोड़ से एक्सीड जो लोग हैं, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 1.5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ से बिलो वाला का हम लोग, या 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ तक, ये इस प्रोसेस में आएंगे। कैसे आएगा, उन लोग का टैक्स पीरियड ऐसे ही फेब मार्च अप्रैल, उन लोग का इंटरेस्ट नहीं लगेगा कब तक, यानी 29 जून, ये भी 29 जून और ये 30 जून, ये डेट तक आप भर दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन इसके बाद आप भर रहे हैं, इसके बाद में भर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 18% इंटरेस्ट लगेगा। 18% करके इंटरेस्ट लगेगा। 18% इंटरेस्ट लगेगा कब से, यानी आपका जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हिसाब से, यानी आपका स्टेट को सेग्रीगेट किया गया है, ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का सेग्रीगेशन किया है, उसी डेट से 18% करके लगेगा। डायरेक्ट 18% ना कि इस डेट से 18% लगेगा। इस डेट का अंदर में आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस रिटर्न का जो ड्यू डेट था एक्चुअल ग्रुप, यानी स्टेट वाइज जो डिवाइड किया है, उसी डेट से यानी 23 मार्च से, ये ग्रुप 1 का डेट दिया गया, ये ग्रुप 2 का डेट, यानी ग्रुप 2 का स्टेट वाइज जो आपका स्टेट किस, मतलब आपका जो GST नंबर लिए हैं किस स्टेट का अंदर में आ रहा है तो वो आप देख लेंगे। ग्रुप 2 या ग्रुप 1 में आ रहा है तो आपका 23 तारीख से लग जाएगा।
ग्रुप टू में आ रहा है तब 25 तारीख लग जाएगा, क्योंकि ग्रुप टू का ड्यू डेट है 24 तारीख दिया है, 24 मार्च था एक्चुअल डेट, और ग्रुप वन वाला का 22 तारीख ड्यू डेट था। ऐसे ही इन लोग का सेम कैसे 22 अप्रैल इसका था 24 अप्रैल, तो उसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो आप इस डेट का अंदर में आप रिटर्न भर दे रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट लगेगा नहीं। जैसे ही इस डेट से क्रॉस हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक्चुअल ड्यू डेट से लेके आप जब तक भर रहे हैं तो उतना दिन तक आपको 18% करके लग जाएगा। तो आपका ग्रुप का ऊपर बेस करेगा कि ग्रुप वन में आप लोग का आ रहा है, आपका जो रजिस्ट्रेशन लिए जीएसटी नंबर उस ग्रुप का अंदर में आ रहा है, ग्रुप वन में आ रहा है, तो आपका डेट है 22 तारीख था, तो उस 23 तारीख से लेके इंटरेस्ट लगा देगा आपका, जब तक आप रिटर्न फाइलिंग किए तब तक 18% करके लगा देगा। ग्रुप टू होगा तो उसका ड्यू डेट 24 तारीख है, तो 24 तारीख से लेके 25 तारीख से लेके आपका जब तक आप 3B भरेंगे तब तक 18% करके लगा देगा। ये आपका था एबव 1.5 करोड़, लेकिन अप टू 5 करोड़ टर्नओवर तक था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये जो था एग्रीगेट टर्नओवर। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे जो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ वाला है, उन लोग का पर डिस्कशन करेंगे। ये जो ग्रुप वन स्टेट कौन सा आ रहा है और ग्रुप टू में स्टेट कौन सा आ रहा है वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं रही, आप कोई उसमें ऊपर कन्फ्यूज मत रहे, मैं दिखा दूंगा आपका स्क्रीन में, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही ये लोग ये अप टू 1.5 करोड़ के बाद डिस्कशन करेंगे। टैक्स पीरियड क्या है, मार्च अप्रैल का, उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका। 30 जून तक आप भर देंगे तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इसका 3 जुलाई तक आप भर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अप्रैल 2020 का रिटर्न आप भर सकते हैं 6 जुलाई 2020 तक, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस डेट का अंदर में आप नहीं भर पाए तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना ना, 18% करके। कब से लगेगा इंटरेस्ट, यानी जिस दिन इसका ड्यू डेट था, एक्चुअल ड्यू डेट, यानी ग्रुप का हिसाब से 22 तारीख था, ग्रुप वन में 22, ग्रुप वन में आपका फॉल कर रहा है तो 22 तारीख, ग्रुप टू में फॉल कर रहा है तो 24 तारीख, तो 22 तारीख ग्रुप वन में जो लोग फॉलो कर रहा है 23 तारीख से फिर इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। 23 मार्च, 23 अप्रैल और 23 मई से इंटरेस्ट लग जाएगा। जब आप उसका फाइलिंग कर रहे हैं, एक्चुअल जो फाइलिंग कर रहे हैं उस डेट तक आपको 18% करके इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे ही ग्रुप टू स्टेट फॉल कर रहे हैं तो आपको 25 मार्च, 25 अप्रैल और 25 मई से लेके आप जब तक फाइल कर रहे हैं तब तक 18% करके लग जाएगा इंटरेस्ट। समझ पाए? ये जो कैटेगरी में आप, जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो उसी हिसाब से कैटेगरी आप चूज कर लेंगे। लेकिन आपका जो एबव 5 करोड़ वाला का कोई उसका स्टेट कैटेगरी नहीं है, बिलो 5 करोड़ वाला का स्टेट कैटेगरी है। तो आपको आपका स्क्रीन का ऊपर अभी दिखा रहा हूँ आपकी स्टेट कैटेगरी में कौन सा आ रहा है, आप देख लीजिए आपका कौन सा स्टेट कैटेगरी में आ रहा है। ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, तो आप इस कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो आप देख लीजिए। ये आपका ग्रुप वन स्टेट है, सिर्फ मैं इसी को दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मत देखिए अभी, ठीक है, ये चीज़ मत देखिए, ये सिर्फ मैं इसी के बारे में दिखा रहा हूँ, एक कैटेगरी का ऊपर दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैटेगरी आप देख लीजिए, मैं इसका नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्टेट ग्रुप दिखाने के लिए ये स्क्रीन दिखाया। आप देख सकते हैं कि आप ये पहला जो है ग्रुप वन है और नीचे वाला ग्रुप टू है, ये चीज़ मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी, सिर्फ ये वाला दिखा रहा हूँ अभी। आप इस स्टेट के अंदर में आएंगे तो ग्रुप टू हो जाएगा, तो आपका ड्यू डेट ये रहेगा कितना, 24 तारीख। तो 24 तारीख से आप मतलब वो इंटरेस्ट 18% लगेगा, तो 25 तारीख से लेके लगा देगा। आप इस ग्रुप का अंदर में आएंगे तो आपका 22 तारीख वो ड्यू डेट था, तो उसका ड्यू डेट आपका 23 तारीख से वो इंटरेस्ट लगा देगा। ये आपका स्क्रीन का ऊपर आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीन शॉट, मैं फिर नीचे करूँगा, ले लीजिए, ले लिए होंगे, अभी ले रहा हूँ, ठीक, अभी लीजिए ये वाला स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ले लिए, लास्ट स्क्रीन अभी चेंज कर रहा हूँ, हाँ लास्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, अभी मैं स्टेट वाइज दिखाऊंगा, ले लिए ना, ठीक है, इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप जो स्टेट का अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा जीएसटी नंबर का हिसाब से देख लेंगे। कैसे पता चलेगा आपका कौन सा स्टेट का अंदर में कोड जो है, पहला डिजिट जो 2 डिजिट रहता है उस डिजिट से आपको पता चल जाएगा कौन सा रजिस्ट्रेशन, कौन सा स्टेट का अंदर में रजिस्टर हुआ है, तो उसी स्टेट का हिसाब से आप ग्रुप वन या ग्रुप टू में हिसाब है तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।